तो देखिए, पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज कूच बिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने राम यात्रा निकाली। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में निशित प्रामाणिक ने दावा किया कि पूरे बंगाल में सनातनियों में उमंग है और जगह जगह रामनवमी के मौके पर राम जी की यात्रा निकल रही है। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्हें इलाज करवाने की नसीहत दी। दावा किया कि अब की बार बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। चरण के चुनाव का आखिरी दिन और इस वक्त हम निशित प्रामाणिक साहब के साथ हैं, अमित शाह जी के डिप्टी। अभी रामनवमी के जुलूस से वापस आ रहे हैं। सर, राम जी की भक्ति आज कैसी? जय श्री राम, जय श्री राम। आज एक भव्य दिन है, पावन दिन है और इस दिन को हम जो सनातनी हैं सब मिलकर उत्सव की तरह मनाते हैं और कूच बिहार में भी इसका कोई कमी नहीं। हर गांव-गांव में पूजन हो रहा है भव्य रामलाला जी का और उसके साथ साथ माताएं, बहनें और सभी लोग मिलकर इस उत्सव को महोत्सव की तरह। सर, एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मैं बंगाल पहले भी आता रहा, इस बार मैं देख रहा हूँ, मैं सिलीगुड़ी ऐसे आ रहा था तो लगातार हर कस्बे, हर नगर में ये रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, लेकिन उसमें 2-3 नारे लग रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये रामनवमी के जुलूस में इस नारे को कैसे देखें आप? देखिए, स्वाभाविक है, ये नारा उठना तो स्वाभाविक है। 500 साल का जो हम लोग 500 साल से जिस तरह से राम मंदिर के लिए वेट कर रहे थे, उस राम मंदिर को निर्माण करना और भव्य रामलाला जी का प्राण प्रतिष्ठा करना माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही तो किया है। तो स्वाभाविक है सनातनियों का उनके ऊपर आशीर्वाद भी है और सबसे बड़ा बात यह है उनके ऊपर विश्वास भी है। इसलिए इस विश्वास और आशीर्वाद तो मन से जो प्रेम की भावना है वहां से ही ये जो नारा है ये लगता है। इस बार रामनवमी के जुलूस अलग अलग निकल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के रामनवमी का जुलूस है, ये तृणमूल कांग्रेस का रामनवमी का जुलूस है। जैसे अभी आपका जुलूस जो है वो मिसल खत्म हुआ और ये पता चला कि अब तृणमूल वाले रामनवमी का जुलूस निकाल रहे हैं। चलिए, राम भक्ति तो हो रहा है इनका, भगवान राम जी इनको शुभ बुद्धि दे और ऐसे ही राम नाम की नारा ये लोग भी लगाते रहे। राम नाम करने से ममता बनर्जी तो उसको कहती है कि ये राम नाम करना गाली देने के समान है, तो उनके ही पार्टी अगर ये कार्य करे तो ये मैं कहूँगा उनका शुभ बुद्धि का जो है उनका फिर से एक बार उनको शुभ बुद्धि आया है और ये काम कर रहा है। तो राम जी की बात कर ली हमने, अब आपकी परीक्षा की तारीख आ गई, 19 तारीख आपकी परीक्षा होनी है और मोदी जी ने कहा है कि 400 पार करवाना है। तो मोदी जी के ये छात्र निशित प्रामाणिक की तैयारी कैसी है? देखिए, हम लोग ऐसे छात्र हैं जो एग्जाम के पहले दिन ही पढ़ाई करना है ऐसा कुछ नहीं है। साल भर नियम अनुसार जो है रूटीन के हिसाब से हम लोग कार्य करता रहा। सर, हमने अभी सर्वे किया था तो पश्चिम बंगाल में 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। एबीपी सी वोटर का सर्वे था, 20 सीटें ममता को दिखाई दे रही थी, तृणमूल कांग्रेस को। और जहां तक वोट प्रतिशत की बात है, आप 2% से नीचे थे और 10 सीटें ऐसी थी जहां ऐसा स्विंग हो सकता है कि सीटें बदल सकती हैं। तो हमारे सर्वे में आपको 20 सीटें मिलती दिख रही है, आपको क्या दिख रहा है? हालांकि तृणमूल वाले कह रहे हैं कि इस बार तो साफ। देखिए, मुझे तो 35 सीट दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा प्रयास हम लोग करेंगे तो तृणमूल को 1-2 सीट भी मिल सकता है, उससे ज्यादा तृणमूल को नहीं। आप प्रयास करेंगे तब? नहीं, सब मिलकर कार्यकर्ता सब मिलकर प्रयास करेंगे। तो सर, एक लास्ट सवाल, दीदी कह रही हैं कि मोदी जी कहते हैं 400 पार, वो ये क्यों नहीं कहते, खास करके एक न्यूमेरिक वर्ड चुनती हैं कि 420 वाले पार, ये क्या कह रही हैं? देखिए, मैंने आपको ज्यादा सीटें देनी है, 420। देखिए ममता बनर्जी क्या कहती है उसका पर ज्यादा अमल नहीं करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि कभी ममता बनर्जी ये कहते हैं जो शेख शाहजहां जो संदेश खाली का मेन क्रिमिनल है उसको शरारती बच्चा कहते हैं। वो कभी कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को ममता बनर्जी अपने हाथों से पानी पिलाए, वो भी झूठ बात करती है। कभी कहते हैं कि 1000 किलो का बच्चा होता है, वो भी झूठ है। तो कभी जो है हिंदुओं का जो मंत्र है वो भी गलत उच्चारण करते हैं, वो भी मैं कहूँगा कि ममता बनर्जी का जो है ना दिमागी संतुलन कहीं पर लड़खड़ा गया है, क्योंकि उनका जो सांगठनिक जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से टूट चुका है। संगठन में ऊपर में लीडर तो है लेकिन नीचे कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी का दिमागी हालत
बहुत ही अभी असंतुलित है और उसका मैं कहूँगा बहुत जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट का जरूरत है। तो सर लास्ट सवाल, कॉन्फिडेंस 400 पार? डेफिनेटली धन्यवाद सर। मोदी जी ने कह दिया तो डेफिनेटली 400 पार होगा और जनता भी पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद। तो अभी अभी रामनवमी के जुलूस से लौटकर निशित प्रामाणिक जी वापस कूच बिहार में अपने कार्यालय में आए हैं, तमाम सवालों के जवाब दिए और इन्होंने कहा कि अगर मोदी जी ने कहा कि 400 पार तो डेफिनेटली 400 पार। कैमरा सहयोगी राजेश कुमार के साथ श्रीनिवास, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।